अगर आप इस वक्त कनाडा में ट्रैवल करने की सोच रहे हो दोस्तों, तो आपको कनाडा के न्यू ट्रैवल मेजर्स की जानकारी होना बहुत जरूरी है। अदरवाइज आप किसी बड़ी प्रॉब्लम में फंस सकते हो या फिर आपका खर्चा भी बहुत ज्यादा हो सकता है। इस वीडियो में देखिए दोस्तों। Don't get it, guys. Don't get it, guys. Like last 2 days, you eat 3 for week. That's it. It is possible to live without food. Everybody will get refunds, okay? Everybody will get refunds. Get this. There's nothing we can accomplish by what's going on right We now. want receipt all the paper right now. Give us a proof that you will spend our money. You will? I will. Yes, you I will. Give will, us to absolutely. all of But I us. can't accomplish anything by what's going on right now. I can't accomplish anything. या फिर आप इस तरह की प्रॉब्लम्स में भी फंस सकते हो दोस्तों। हेलो एंड वेलकम टू राम्स लाइफ चैनल गाइस। आज के वीडियो में दोस्तों बात करने वाले हैं न्यू ट्रैवल मेजर्स इन कनाडा। आप स्टूडेंट हो, ओपन वर्क परमिट पे आ रहे हो, परमानेंट रेसिडेंट हो या फिर सिर्फ विजिट करना चाहते हो कनाडा में, क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, कितना आपको खर्चा होगा, उसकी जानकारी दूंगा इस वीडियो में। स्टार्टिंग से जब आप फ्लाइट बोर्डिंग करते हो उसके पहले से लेके कनाडा में एंट्री तक की सारी जानकारी इस वीडियो में कवर करूंगा दोस्तों। विदाउट एनी फर्दर वीडियो गाइस, लेट्स गेट स्टार्टेड। वीडियो में दोस्तों 4 टॉपिक में सारी की चीजें कवर की गई है। बिफोर यू ट्रैवल टू कनाडा, बोर्डिंग योर फ्लाइट, अराइविंग इन कनाडा, कंप्लीटिंग योर क्वारंटाइन एंड लास्ट कोविड-19 टेस्ट। चलिए सबसे पहले बात करते हैं बिफोर ट्रैवलिंग टू कनाडा। सबसे पहली चीज आपको करनी पड़ेगी कोविड-19 का टेस्ट एटलीस्ट 72 आवर्स बिफोर योर स्केड्यूल डिपार्चर। जी हाँ दोस्तों, और आपका रिजल्ट आना पड़ेगा नेगेटिव, तभी आपको फ्लाइट में बोर्डिंग करने को दिया जाएगा दोस्तों। ये कोविड-19 टेस्ट कौन सा होना चाहिए? पीसीआर टेस्ट, यानी कि जिसे मोलिकुलर टेस्ट भी कहा जाता है, वही टेस्ट होना चाहिए। दूसरे जो मेथड्स है कोविड-19 के टेस्ट की वो अप्रूव नहीं है। सो मेक श्योर यू विल ओनली डू पीसीआर टेस्ट। ओके, ये हो गई बात। दूसरी चीज, अराइव कनाडा करके एक एप्लीकेशन है, वो आपको आपके मोबाइल फोन में डाउनलोड करनी पड़ेगी, अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा। वहां पर जो भी क्वेश्चनरीज है फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा, जो आपके हेल्थ के रिलेटेड या आपके ट्रैवल के रिलेटेड हो सकते हैं। वो कंप्लीट करने के बाद आपको एक रिसिप्ट दी जाएगी, आप उसकी प्रिंट आउट ले लीजिए या फिर आप उसकी पीडीएफ मोबाइल में सेव कर लीजिए, या फिर आपको एप्लीकेशन ऑन करके जो भी इमिग्रेशन डिपार्टमेंट है या फिर एयरलाइन है उनको वो रिसिप्ट दिखानी पड़ेगी। सो ये दूसरी चीज हो गई जो आपको ट्रैवल करने से पहले करनी पड़ेगी। तीसरी चीज, 3 डेज का होटल क्वारंटाइन आपको एडवांस में बुकिंग करना पड़ेगा, एटलीस्ट बिफोर 3 डेज ऑफ योर अराइविंग इन कनाडा। जी हाँ दोस्तों, लैंड होने के एटलीस्ट 3 दिन पहले आपको होटल बुकिंग करनी पड़ेगी। ये होटल कहाँ कहाँ पर अवेलेबल है? सिर्फ 4 जगह से आपको एंट्री दी जाएगी इन कनाडा: अल्बर्टा, ब्रिटिश कोलंबिया, ओंटारियो एंड क्यूबेक। इन चारों जगह में से किसी एक जगह पर ही आप लैंड करोगे इन कनाडा, और वहां पर आपको होटल बुक करना पड़ेगा पहले से, और वहां पर आपको मैंडेटरी क्वारंटाइन होना पड़ेगा। ये नई मेजर्स है ट्रैवल की बाय द गवर्नमेंट ऑफ कनाडा। कितना खर्चा आएगा? $2000 फॉर 3 डेज। उसके ऊपर आपका खर्चा हो सकता है फूड या फिर जो भी आपकी डे टू डे रिक्वायरमेंट्स है 3 दिन रहने के लिए, उसके ऊपर। सो प्लस और माइनस हो सकता है। खैर माइनस तो होगा ही नहीं, $2000 में से प्लस होने के चांसेस ज्यादा है। होटल कौन कौन से है डिटेल्स यहाँ पर देता हूँ इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ऑल्सो बुक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आप उनको कॉल कर सकते हो या फिर ईमेल से कॉन्टेक्ट कर सकते हो। डिटेल देता हूँ इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो एज वेल एज ओवर हियर गाइस। आपको वो बुक करना पड़ेगा बिफोर कमिंग टू कनाडा। ये हो गया 3 टॉपिक्स। 4th टॉपिक, आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिए। डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर जो नॉर्मल रेगुलर डॉक्यूमेंट्स मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, जैसे कि पासपोर्ट, ऑफर लेटर, आपके मेडिकल रिपोर्ट्स, बायोमेट्रिक्स, वो तो है ही डॉक्यूमेंट्स। बस ऑन टॉप ऑफ दिस गाइस, आपको आईआरसीसी ने लेटर ऑफ इंट्रोडक्शन दिया होगा बिफोर स्टैंपिंग द वीजा ऑन योर पासपोर्ट। वो लेटर भी आपको साथ में लेके आना पड़ेगा। और आपकी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ने ऑफर लेटर के साथ साथ एक और लेटर दिया होगा, ट्रैवल लेटर करके जिसे कहा जाता है। उसमें ऐसा मेंशन होगा कि यूनिवर्सिटी या फिर कॉलेज जिसमें भी आपने एडमिशन लिया हुआ है उन लोगों ने आपका ट्रैवल प्लान देखा हुआ है, आपका क्वारंटाइन प्लान देखा हुआ है और अप्रूवल दिया है आपको कनाडा आने के लिए। सो वो ट्रैवल लेटर भी आपको अपने साथ रखना पड़ेगा दोस्तों। ये डॉक्यूमेंट जो मैंने बताया दोस्तों वो स्टूडेंट्स के लिए थे सिर्फ। बट अगर आप ओपन वर्क परमिट या वर्क परमिट पे आ रहे हो तो आपके पास लेटर ऑफ इंट्रोडक्शन होना चाहिए। वर्क परमिट का एम्प्लॉयर स्पेसिफिक होना पड़ेगा वो लेटर ऑफ इंट्रोडक्शन। उसके
साथ साथ आपको वैलिड जॉब ऑफर लेटर भी होना पड़ेगा आपके पास। परमानेंट रेसिडेंट लेके आप यहाँ पर आ रहे हो तो आपके पास उसके रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। मतलब कहने का मतलब यह है कि आपके पास इतने सफिशिएंट डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए जो प्रूव कर सके कि आपका ट्रैवल करना एक इसेंशियल रीजन है टू द कनाडा गाइस। जी हाँ दोस्तों, अगर आप विजिटर वीजा लेके आ रहे हो, फैमिली विजिट करने वाले हो, ट्रैवल करने के लिए आ रहे हो कनाडा, देन दिस इज नॉट द राइट टाइम टू ट्रैवल टू कनाडा। ऐसा मेरा नहीं कहना है, ऐसा कैनेडियन गवर्नमेंट का कहना है दोस्तों, और स्ट्रिक्टली कह दिया है उन लोगों ने कि दिस इज नॉट द राइट टाइम टू ट्रैवल टू कनाडा इफ देयर इज नॉट एन इसेंशियल रीजन टू कम टू कनाडा। जी हाँ दोस्तों, नाउ सेकंड टॉपिक इज बोर्डिंग योर फ्लाइट। फ्लाइट बोर्डिंग करने के टाइम पर आपको जो रेगुलर डॉक्यूमेंट्स है उसके साथ साथ दो डॉक्यूमेंट्स दिखाने मैंडेटरी है, कोविड-19 का नेगेटिव रिजल्ट एंड आपका अराइव कनाडा की रिसिप्ट। ये दो चीज दिखाने के बाद ही एयरलाइन आपको फ्लाइट में बोर्डिंग करने को देगी ऑन द वे टू कनाडा गाइस। चलिए थर्ड टॉपिक पे बात करते हैं, अराइविंग इन कनाडा। कनाडा में लैंड होते हुए सबसे पहले आपको सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स दिखाने होंगे। आपको प्री बुकिंग जो आपने होटल की है वो भी दिखानी पड़ेगी। अगर इनकेस आपकी प्री बुकिंग नहीं हुई है तो आपको वहां से ही होटल बुकिंग करना पड़ेगा, या फिर गवर्नमेंट के जो डेजिग्नेटेड क्वारंटाइन प्लेसेस है वहां पर आपको ले जाया जाएगा और वहां पर आपको क्वारंटाइन होना पड़ेगा एटलीस्ट फॉर 3 डेज मैंडेटरी। अब ये 3 डेज क्यों आपको क्वारंटाइन होना पड़ेगा? बिकॉज ये डॉक्यूमेंट प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद आपका एक और कोविड-19 टेस्ट किया जाएगा एयरपोर्ट पर ही कनाडा के, जो बिल्कुल फ्री होगा। ये एक अच्छी बात है। वो भी पीसीआर यानी कि जो मोलिकुलर टेस्टिंग के बारे में मैंने बताया वही होगा। उसका रिजल्ट आपको एटलीस्ट 2 दिन में मिल जाएगा। सो आपको 3 दिन के लिए क्वारंटाइन होना पड़ेगा होटल में। आपका नेगेटिव रिजल्ट आने के बाद आपको होटल में से अब बाहर, मतलब आप जिस भी लोकेशन में कनाडा में जाना चाहते हो वहां जाने की आपको परमिशन दी जाएगी, बट वहां जाने के बाद भी आपको 14 डेज क्वारंटाइन होना पड़ेगा, जो भी एक मैंडेटरी है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, सो फॉर एग्जांपल आप टोरंटो में क्वारंटाइन होते हो होटल में 3 दिन के लिए, आपका रिजल्ट आ जाता है नेगेटिव। आप सस्केचुअन में आना चाहते हो, वहां से आप सस्केचुअन की फ्लाइट लोगे, सस्केचुअन में लैंड हो गए, यहां पर आपको नाउ यू हैव टू फॉलो द प्रोविंशियल गवर्नमेंट रूल। सो यहाँ पर सस्केचुअन की गवर्नमेंट के जो जो रूल्स है उसके हिसाब से आपको अपने आप को क्वारंटाइन करना पड़ेगा फॉर द 14 डेज। जी हाँ दोस्तों, सो हर प्रोविंस में डिफरेंट डिफरेंट रूल्स है, हर कॉलेज यूनिवर्सिटीज के भी डिफरेंट रूल्स हो सकते हैं। सो वो सारे रूल्स फॉलो करके आपको देखना पड़ेगा कि आपको कहाँ पर क्वारंटाइन होना है। जी हाँ दोस्तों, सो 14 डेज क्वारंटाइन होना की जो प्रोसेस है वो आफ्टर 3 डेज कंप्लीटिंग इन द होटल स्टार्ट होगी। अभी एक और क्वेश्चन आता है कि अगर आपका कोविड-19 पॉजिटिव रिजल्ट आता है इन केस व्हाइल यू आर क्वारंटाइन इन द होटल, तो क्या होगा? तो शायद आपको होटल में ही रुकना पड़ेगा ज्यादा डेज के लिए, और उस टाइम पीरियड में आपका कॉस्ट और भी ज्यादा हो सकता है, ऐसा मेरा मानना है दोस्तों। चलिए बात करते हैं दोस्तों फोर्थ टॉपिक के बारे में, जो कि है कंप्लीटिंग योर फुल क्वारंटाइन। फुल क्वारंटाइन कंप्लीट करने से पहले सिर्फ आपको एक चीज करनी पड़ेगी, जो कि है लास्ट कोविड-19 का टेस्ट बुक करना पड़ेगा, जो कि होगा आपको 10th डे को, क्वारंटाइन के 10th डे को आपका वो कोविड-19 टेस्ट होगा। वो आपको एडवांस में बुकिंग कर देना पड़ेगा दोस्तों, जिसमें शायद मेडिकल की टीम आपके क्वारंटाइन के प्लेस पर आके आपका कोविड-19 टेस्ट करेगी। वो भी पीसीआर टेस्ट होगा, इसीलिए उसका रिजल्ट भी आपको मिल जाएगा विद इन 2 डेज। उसका रिजल्ट नेगेटिव आने के बाद एंड 14 डेज क्वारंटाइन कंप्लीट होने के बाद now you can go outside and do whatever you want to do in Canada. स्टूडेंट हो, स्टडी करो, जॉब करो, सब कर सकते हो। नाउ यू आर फ्री टू गो। सो इतनी लंबी प्रोसेस है पूरी, आने से पहले और आने के बाद तक की। सो ये सारी की सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। अगर आप इसमें से किसी भी जगह पर रूल्स वायोलेट करते हो तो आपको बड़ी पेनल्टी पे करनी पड़ सकती है। रूल्स वायोलेट अगर आप करते हो दोस्तों तो क्या क्या आपको पेनल्टीज पे करनी पड़ सकती है उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहला, अगर आप होटल क्वारंटाइन में जाने के लिए मना कर देते हो और एयरपोर्ट से निकल जाते हो, खैर वहां पर तो वो लोग आपको कुछ नहीं करेंगे, बट अगर साबित होता है कि कोविड-19 स्प्रेड हो रहा है यहाँ पर और उसका रीजन आप हो, बिकॉज आपने क्वारंटाइन जाने से मना कर दिया है, सो आप बड़ी प्रॉब्लम में फंस सकते हो। आपको 6 महीने जेल में डाल दिया जा सकता है, या फिर $750 बिलियन का आपको फाइन दिया जा सकता है दोस्तों। दूसरी चीज, अगर 14 डेज क्वारंटाइन आप प्रॉपरली फॉलो नहीं करते हो और आप रीजन हो सकते हो कोविड-19 स्प्रेड होने का उस एरिया में, देन
$1000 किलियन का आपको फाइन दिया जा सकता है, या फिर आपको इम्प्रिजनमेंट में जाना पड़ेगा, जेल में एटलीस्ट 3 इयर्स के लिए, या फिर दोनों भी आपको दिया जा सकता है। दोनों पेनल्टीज एक साथ दी जा सकती है दोस्तों। सो ये सारे बहुत ही बड़े रूल्स रेगुलेशंस यहाँ पर डिज़ाइन किए गए हैं। अगर आप वायलेट करते हो सो बी रेडी कि आप अगर फंसोगे तो बहुत बुरे फंसोगे। जी हाँ दोस्तों, तो ये सारी बातें थी इस वीडियो में। अब मेरा ओपिनियन क्या है होटल क्वारंटाइन के बारे में दोस्तों, तो ये एक अच्छी चीज़ है बिकॉज बहुत सारे कोविड-19 के वेरिएंट्स आ रहे हैं। सो उससे प्रोटेक्शन मिलने के लिए और कंट्री में उसका स्प्रेड ना हो उसके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि इस तरह के रूल्स लाए जाए। बट जो चीज़ है वो अच्छी नहीं है, वो है फाइनेंशियल कॉस्ट इतना ज़्यादा है दोस्तों कि आपकी जो जर्नी है कनाडा की वो बहुत ही ज़्यादा फाइनेंशियली कॉस्टली हो सकती है आपके लिए, बिकॉज हर मोड़ पर बहुत सारे रिस्क है। अगर आपका कोविड पॉजिटिव रिजल्ट कहीं पे भी आएगा होटल में या फिर आप जहां पर भी क्वारंटाइन हुए हो वहां पर, सो आपका कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। जी हाँ दोस्तों, बिकॉज सिर्फ क्वारंटाइन नहीं होना, आपके लिए खाने का रहने का जितना भी दूसरा कॉस्ट है वो आपको खुद पे करना पड़ेगा। यहाँ पर अच्छी बात यह है कि कोविड-19 का एटलीस्ट कॉस्ट जो है वो गवर्नमेंट पे कर रही है, आपको पे करने की ज़रूरत नहीं है टेस्टिंग का। सो ये एक अच्छी बात है। बट मेरे हिसाब से गवर्नमेंट को कुछ और रूल्स लाने पड़ेंगे और ये जो कॉस्ट है वो थोड़ा कम हो उस तरह की अगर कोई पॉलिसी लाए कैनेडियन गवर्नमेंट देन इट विल बी गुड। जी हाँ दोस्तों, तो ये सारी बातें थी इस वीडियो में। आशा रखता हूँ कि आपको बहुत सारी अच्छी इन्फॉर्मेशन मिली होगी इस वीडियो से, और आप अगर जर्नी कर रहे हो अभी कनाडा में देन स्टे सेफ एंड आपकी जर्नी अच्छी रहे, ऐसी आशा रखते हैं हम। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो दोस्तों लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूले राम्स लाइफ चैनल को। आपको मिलता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन यू टेक केयर माय फ्रेंड्स एंड बाय बाय।